बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम पैदाइश के हवाले से बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 146वां योम विलादत है। पूरी कौम आज अपने मसीहा को खराज तहसीन पेश कर रही है। सिटी 41 की जानिब से बाबाए कौम को सलाम। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 146वें योम पैदाइश पर नजरिया पाकिस्तान फोरम के ज़ेर एहतमाम खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर सदर नजरिया पाकिस्तान फोरम और दीगर ने केक भी काटा और मुल्क को कौम की सलामती के लिए ढेरों दुआएं भी की। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। नजरिया पाकिस्तान फोरम की जानिब से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 146वीं योम पैदाइश के दिन की मुनासबत से आज बाकायदा तौर पर तकरीब का इनेकाद किया गया है, और जिसमें नजरिया पाकिस्तान फोरम के प्रेसिडेंट मियां अब्दुल वहीद भी मौजूद हैं, साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री सिकंदर आजम भी मौजूद हैं, हाजी आबिद भी मौजूद हैं, चौधरी नवाज जो कि साबिक सदर है फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के, इनके साथ साथ दीगर शख्सियात ने भी इस खसूसी तकरीब में शिरकत की है, केक भी काटा है और मुल्क कौम की सलामती के लिए ढेरों दुआएं भी की गई हैं। मियां अब्दुल वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे। वहीद साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात एक की कि ये हमारी आखिरी जनरेशन है जिसको पता है कि पाकिस्तान बनने में कितनी मेहनत हुई। आपको क्या लगता है इस पैगाम को और इस सोच को जिंदा रखने के लिए इस नौयत की तकरीब का इनेकाद किस हद तक जरूरी है? मैं समझता हूँ कि ऐसी तकरीबात अभी तक तो पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं। तो जैसा कि फैसलाबाद में भी हम हर नेशनल डे पे ये तकरीबात करते हैं, हमारे जो मोहसिनीन हैं जिन्होंने कौम पे एहसान किया है, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने ये मुल्क लेकर दे दिया, उस वक़्त हमें एक मुल्क की ज़रूरत थी, आज हमें एक कौम की ज़रूरत है। और ये इस हजूम की बजाय हमें एक कौम बनना होगा और अपनी ज़िंदगियों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक और नज़रिया पाकिस्तान की रोशनी में, जो कि नज़रिया पाकिस्तान दरअसल नज़रिया इस्लाम है, इस रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को, अपनी औलादों को, अपने आने वाली नस्लों को बताना होगा और उन्हें इस पर चलाना होगा। ठीक है, राणा साहब बताइएगा आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट का कि तो मैं समझता हूं इससे अच्छी तकरीब इस साल की कोई और हो ही नहीं सकती। ठीक है हाजी साहब, आज के दिन की मुनासबत से हमारी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का मुतालिया करें और जो तहरीक आज़ादी है उसका मुतालिया करें, उस देखें कि ये पाकिस्तान किन कुर्बानियों की वजह से कितने 15 लाख से ज़ायद लोगों का खून इस बुनियादों में शामिल है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी अल्लाह पाक ने नेमत दी है। ठीक है, चौधरी नवाज साहब साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? भाई, ये आज़ादी एक गिफ्ट है, अल्लाह ताला ने हमें ये इनायत किया है और इसकी कदर करनी चाहिए। और हमें अब ज़रूरत है कि एक और कायदे आज़म आ जाए और मेरा मुल्क संवर जाए। मुल्क संवरने की ज़रूरत है और बड़ा अच्छा पैगाम जो है वो दिया गया है, और खास तौर पर आज के दिन की मुनासबत से केक भी काटा गया है। नजरिया पाकिस्तान फोरम के ज़ेर एहतमाम खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MSF के तलबा की जानिब से योम कायद के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कायदे आज़म के अफकार पर रोशनी डाली गई। शुरका की जानिब से कायदे आज़म को तकारीर के जरिए खराज अकीदत पेश किया गया। आपको बता रहे हैं, जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MSF के तलबा की जानिब से योम कायद के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कायदे आज़म के अफकार पर रोशनी डाली गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। में जो है वो यौम कायद के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है और इसी हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें जो है कायदे आज़म के अफकार को खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे कायदे आज़म के हवाले से इस तकरीब के हवाले? थैंक यू सिटी 41। इसमें कोई शक नहीं है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पिछली सदी के सबसे नामवर और विजनरी लीडर थे। अब देखिए ना, स्टालिन जो था उन्होंने बम डिवाइस किए ताकि अपनी धाक बिठा सकें, और मैसोलिनी ने टैंक ईजाद किए। कायदे आज़म वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने कलम और कागज़ के इस्तेमाल के साथ अपने विजन के बलबूते पर एक मुल्क हासिल किया। और इस तरह का लीडर यकीनन, जैसे अलामा साहब ने कहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसे लीडर जो हैं वो बार बार नहीं पैदा होते। तो हमें जितनी ज़रूरत उस वक्त तख्लीक़ पाकिस्तान के वक्त थी, मैं ये समझता हूँ कायदे आज़म की आज हमें ज़रूरत है।
اللہ ताला उनके गरीक रहमत करे, उनको करोड़ करोड़ राहत नसीब है। हम सब लोग आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कायद आज़म की शख्सियत को खराज तहसीन पेश करें। इस सिलसिले में ये बहुत से स्टूडेंट्स और असातिज़ा भी मेरे साथ हैं। थैंक यू। कायद आज़म के अफकार को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। यकीनी तौर पर जो है उनकी जो अफकार हैं उस पर अमल करने की आज भी ज़रूरत मौजूद है। कायद आज़म को तकारीर के जरिए खराज अकीदत पेश किया गया। वैसे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब घर, चर्च, क्रिसमस बाजार सज गए। फैसलाबाद की मसीही बरादरी को हैप्पी क्रिसमस। CG41 और पूरी कौम मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक। मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार के लिए पुरजोश। मुल्क भर में तकारीब होंगी, मुल्क और कौम के लिए दुआएं की जाएंगी। अहमद जुनैर चीमा का PMI चर्च का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। SP मदीना टाउन अहमद जुनैर चीमा का PMI चर्च का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। फैसलाबाद में SP मदीना टाउन अहमद जुनैर चीमा का PMI चर्च का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। टोबा टेक्सिंग में क्रिसमस की तकरीबात जारी। जिला भर में 79 मुकामात पर इबादत जारी हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग से जहां पे क्रिसमस की तकरीबात जारी हैं, जिला भर में 79 मुकामात पर इबादत जारी हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। टोबा टेक्सिंग में भी क्रिसमस की तकरीबात जारी हैं। मसीही बरादरी अपनी खुशियां मना रही हैं और इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। सदर सर्किल के DSP रहमान कादर ने मुख्तलिफ जो गिरजाघर हैं वहाँ का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर बताइएगा कि कितने जो गिरजाघर इस वक्त हैं जहाँ पर इबादत का सिलसिला जारी है और किस किस्म के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जी, ये DPO टोबा टेक्सिंग राना शाह महमूद की हिदायत पर मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सदर सर्कल में टोटल 27 गिरजाघर हैं जहाँ पे इबादत होगी और उसमें से जो सिटी टोबा है इसमें ये 7 है और तो वहाँ पे मुकम्मल सर्चिंग स्वीपिंग वो करके तो लोग इबादत के लिए आ रहे हैं और हमारी तरफ से मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो मुहैया की गई है। बिल्कुल, जिला भर में मजमूई तौर पर 89 मुकामात पर इबादत हो रही हैं और इस हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तमाम तर गिरजाघरों में वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। आने वाले जो मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग क्रिसमस का त्यौहार आ गया। मसीही बरादरी की जानिब से तैयारियां जारी। मसीही खवातीन इबादत के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग क्रिसमस का त्यौहार आ गया। मसीही बरादरी की जानिब से तैयारियां जारी हैं। मसीही खवातीन इबादत के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। बड़े दिन की बड़ी तैयारियां। टोबा टेक्सिंग क्रिसमस का त्यौहार आ गया। मसीही बरादरी की जानिब से तैयारियां जारी हैं। मजीद इनकी तैयारियों का अहवाल बता रहे हैं उसामा यासीन। जी उसामा। मुल्क भर की तरह टोबा टेक्सी में क्रिसमस का त्यौहार जो है वो आन पहुंचा है। जो मसीही बरादरी के आज घरों में सुबह सुबह जो है वो ख़वातीन है भाई हैं वो सुबह सुबह उठ के तैयार हुए हैं। बच्चे भी खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं। मसीही बरादरी के हर घर में जो है आज वो खुशियाँ और पुरजोश तरीके से वो मनाने के लिए वो तैयार हो रहे हैं और अपनी इबादत में भी जाएंगे। चर्च उन्होंने अपनी इबादत गाहों को भी सजाया। मैं इस टाइम एक मसीही बरादरी के घर पर मौजूद है। मेरे साथ कुछ घर की ख़वातीन मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि वो कैसे आज क्रिसमस के दिन को देख रहे हैं। बताइएगा कि आज आपका बड़ा दिन है, बड़ी खुशियां हैं, क्या कहना चाहते हैं इस वाले से, कैसी तैयारियां जा रही हैं? मेरी तरफ सबसे पहले तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी क्रिसमस। और सब जब सुबह हम उठे तो गैस नहीं थी, इसलिए बच्चों को तैयार किया, अभी चर्च के लिए तैयारी कर रहे हैं।
चर्च जाएंगे, वहाँ से वापस आकर बच्चों को पार्क लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि आज सुबह से ही हम उठ चुके हैं, बच्चों को तैयार करवा रहे हैं, लेकिन खाने के लिए उनको मुश्किलात का सामना है क्योंकि गैस की जो है बदतरीन लोड शेडिंग है। मेरे साथ और भी ख़वातीन, उनसे बताइएगा कि क्या कैसी मसरूफियत रहेंगी सारा दिन, आपकी इबादत कैसे करेंगे आप लोग? हम बच्चों को तैयार करने के खुद तैयार होंगे और फिर इबादत के लिए जाएंगे, और इबादत के बाद हम जब घर वापस आएंगे खाना वगैरह बच्चों को खिलाएंगे, और उसके बाद हम बच्चों को पार्क वगैरह लेके जाएंगे। मेरी तरफ से और मेरी सारी फैमिली की तरफ से हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जी बिल्कुल, सब के सब जो है वो खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं। और आप बताइएगा कि बच्चों को आपने तैयार कर लिया है, कैसे देखते हैं क्रिसमस के हवाले से, क्या कहेंगे आप? मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सबको मैरी क्रिसमस। तो आज जैसा कि 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन है, तो सब लोग बहुत खुश हैं, खाने बना रहे हैं, लेकिन गैस का बड़ा मसला है। सुबह उठे हैं, खाना बनाया है, बच्चों को तैयार किया है, और अब क्रिसमस की इबादत के लिए चर्च में जाएंगे, चर्च से वापस आएंगे, खाना वगैरह खाने के बाद बच्चों को घूमने फिरने के लिए लेकर जाएंगे, और इस तरह से बस तैयारियाँ चल रही हैं। अच्छा, मेरे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, वो बच्चे काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं क्रिसमस के हवाले से? आज मेरा क्रिसमस है और आज हम चर्च जाएंगे, और बाद में हम आके मीठे मीठे खाने खाएंगे और बाद में पार्क जाएंगे। अच्छा, बच्चों की बात सुनी, बच्चे भी आज खासे खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम उठेंगे, मीठे मीठे खाने खाएंगे। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आइए आपको लिए चलते हैं मदीना टाउन पीस मिशन इंटरनेशनल चर्च में, जहां क्रिसमस के हवाले से तकरीबात जारी हैं। क्रिसमस के सिलसिले में होली रोजरी कैथोलिक चर्च वारिसपुरा में इबादत का एहतमाम। मसीही बरादरी की कसीर तादाद होली रोजरी कैथोलिक चर्च में मौजूद। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आपको टोबा टेक्सिंग लिए चलते हैं, जहां लवर्स ऑफ क्राइस्ट चर्च मुबारकाबाद में इबादत जारी है। टिन्योर क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी चिनाब नगर कैथोलिक चर्च में इबादत में मसरूफ। फादर बरादर नवीद और बाबू इलियास भट्टी ने दुआया गीत पढ़े और मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ की। आइए आपको टिन्योर बराह रास्त लिए चलते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं मदीना टाउन पीस मिशन इंटरनेशनल चर्च में, जहां क्रिसमस के हवाले से तकरीब जारी है। CPO खालिद महमूद हमदानी की PMI चर्च आमद। क्रिसमस के हवाले से केक भी काटा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पर दावत दी, और इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर फॉर मी कि मैं आप सबकी खुशियों में शरीक हूँ। बहैसियत एक कम्युनिटी मेंबर के तौर पे, पाकिस्तानी शहरी के तौर पे, और एज एन ऑफिसर एंड एज ए सिटी पुलिस ऑफिसर कि यू आर अमंगस्ट अस, यू आर वन ऑफ अस, आप हम में से ही हैं। और इस मुल्क की बुनियाद, इस माशरे की जो बुनियाद है वो इस चीज़ पर है everyone is free to go mosque, church or temple, whichever religion are. और यहाँ की पुलिस और फैसलाबाद की पुलिस इस इक्वली कमिटेड कि हम सबको बेहतरीन सिक्योरिटी दें, आपके हकूक़ का ख्याल रखें, आपके माल जान इज़्ज़त आबरू का ख्याल रखें, और आपकी खुशियों में बराबर के शरीक हों। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, हमने कल हमारे जो फोर्स के मेंबर्स हैं आपकी कम्युनिटी में से तो उनके साथ सेलिब्रेट किया। फिर मैं जो यहाँ पे अहम चर्चेज हैं और यहाँ आने से पहले एक दो वहाँ पे गया। फिर शाहिद वाज इंसिस्टिंग, मेरा प्लान था यहाँ पे आने का, और तो जो रेगुलर ड्यूटी है उसे हटा के जो है वो सिर्फ आर्ट के लिए डेडिकेटेड टाइम दे। आप सबको वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस, थैंक यू वेरी मच। तो ये कहता चलूँ कि हमारे दफातर, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरवाजे भी खुले हैं आपके लिए, और हमारे दिलों के दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं। You live in our hearts, we respect you and we love you all. Thank you very much. क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जारी है। यहाँ आपको बताएं, मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी अकीदत के साथ मना रही है। कैथोलिक चर्च फैसलाबाद में मसीही बरादरी की जानिब से खसूसी इबादत जारी है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ, एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई।
उसी में जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी आप मौजूद हुआ, खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है। जो दुनिया में आता है वो दुनिया में था, और दुनिया उससे पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने। यानी जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ, और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से ममूर। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी ममूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर सच्चाई और फजल यसु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।